दोस्तों एमएस एक्सेल में आज हम सीखेंगे संख्याओं को जोड़ना, घटाना, भाग देना, बड़ी संख्या ज्ञात करना, छोटी संख्या ज्ञात करना, नंबर को काउंट करना, औसत निकालना, ये सारा हम सीखेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है, इस वीडियो को शुरू तक अंत तक जरूर देखिएगा। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आपने इसको स्किप कर दिया बहुत सी चीजें मिस हो जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट एजुकेशन ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों अगर आपने हमारा तीसरा और चौथा लेसन का वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से उसको देख सकते हैं। साथ में आई बटन में आ रहा हूँ, आप वहां से प्रेस करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों ये एमएस एक्सेल का फुल कंप्यूटर कोर्स ऑडियो ट्यूटोरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए एक्सेल की ये सेल है, आप कहीं किसी भी सेल में अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना हो, फॉर्मूला यूज करना हो, आप कर सकते हैं। डेटाबेस क्रिएट करके आप कहीं भी अगर आप कोई फंक्शन यूज करना चाहो तो कर सकते हैं। ये सारे सेल एक्टिव होते हैं। कि हम डेटा को सम कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं एक्सेल में डेटा को सम कैसे करते हैं। हमने वैल्यू डाला 500, ठीक है। और अगर डेटा को सम करना, हमने यहाँ पे डाल दिया 200, हमने यहाँ पे डाला 200। अब इसको सम कैसे करेंगे? सम करने का एक्सेल में सबसे आसान तरीका होता है, आप इसको सेलेक्ट कर लें और जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया है ऑटो सम, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारा आंसर आ गया, ये 700 रुपये है, ठीक है। अब साथ में देखेंगे, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला सो रहा है सम, और ये हमारी सेल की रेंज आ गई है D2 D3। अब D2 D3 क्या है? D2 का मतलब होता है D कॉलम का सेकेंड रो, D3 मतलब D कॉलम का तीसरा रो। चलिए अब पहला तरीका तो ये है, अगर आपको किसी भी डेटा को सम करना है, आप उसकी रेंज सेलेक्ट करके आप जैसे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड तरीका है, अगर आपको डेटा को सम करना हो एक्सेल में, तो पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। जब भी आप एक्सेल में कुछ भी कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं तो जरूरी होता है आपको इक्वल टू का साइन लगाना। जब तक आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तब तक कोई भी फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो ये जरूरी है एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप इक्वल टू जरूर लगाएं, ठीक है। चलिए ये उनके लिए जो स्पेशली जो अभी एक्सेल सीख रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं उनके लिए नहीं है, जो सीख रहे हैं ये मैंने स्पेशली बताया कि जब भी आप फंक्शन यूज करेंगे तो इक्वल टू का साइन जरूर लगाएं। ये हमें लगा दिया इक्वल टू, यहाँ पे हम डालेंगे सम और ओपन ब्रैकेट, और यहाँ से हम ये जो हमारा जो आपको डेटा सम करना है, जो जिस भी वैल्यू को सम करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये हमारा आंसर आ गया 700 रुपये। तो ये हो गया पहला तरीका, आप ऑटो सम का यूज करके डेटा को सम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करके भी डेटा को सम कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? सम, और जिस भी वैल्यू को सम करना है आप उसकी रेंज सेट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो तीसरा तरीका है डेटा को सम करने का वो ये है, पहले लगाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहां से हम जिस भी वैल्यू को सम करना है उसको सेट कर लेंगे और कीबोर्ड से प्लस दबाएंगे, फिर जिस सेकेंड वैल्यू ले लेंगे, ये 200 हमने ले लिया और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 700 रुपया। तो ये तीन तरीके से आप डेटा को सम कर सकते हैं। अब है चौथा तरीका, बताता हूं मैं आपको। चलिए अब चौथा तरीका क्या है देखिएगा। अगर आपको चौथे तरीके से एक्सेल में डेटा को सम करना है तो पहले लगाते इक्वल टू लगा लेंगे। अब यहां पे हम डाल देते हैं 500 और प्लस और 200, ठीक है। एंटर, आंसर आपको दिख रहा होगा 700, यानी कि चारों का आप देखेंगे आंसर 700 आया। अब चलिए, अब यहां पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि यहां पे क्या है। देखिए हमने यहाँ पे देखिए हमने वैल्यू लिया है, यहाँ पे डाला है 500, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू में क्या डाला है, हमने 500 और प्लस के बाद हमने डाला 200 रुपये, और हमारा आंसर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा आंसर आ गया 700 रुपये। अब हम यहाँ पे वैल्यू में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे दूसरी जगह पे हमने कर दिया यहाँ पे 254, ठीक है, 254 कर दिया, एंटर प्रेस किया, देखिए यहाँ पे 754 सब में आया। देखिए यहाँ पे तीन में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमने 254 हमने किया, ठीक है ना, 254 किया। अब देखिए 754 754 754 ये तीनों में आया। लेकिन ये जो चौथा वाला सेल है यहाँ पे 700 का 700 है। ऐसा क्यों हुआ समझ लेते हैं पहले उसको।
देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो तीन जगह देखेंगे, जो तीन यहाँ पे जो हमने फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे हमने ऑटो सम यूज किया था और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया था, सम और रेंज सेलेक्ट किया था, ब्रैकेट क्लोज किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगा के और वैल्यू लेके हमने एंटर प्रेस किया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन तीनों में हमने सेल रेफरेंस का यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए हम जब भी कोई वैल्यू चेंजेस कर रहे हैं तो यहाँ पे तो चेंज हो रहा है, पर इस सेल में चेंज नहीं हो रहा। वापस मैं चेंज कर रहा हूं, मैंने वापस से यहाँ पे डाल दिया 290। देखिए वापस से तीनों में चेंज हो गया, 790 790 790, ये एज इट इज, इन्हें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि इन तीनों सेल में सेल का रेफरेंस यूज हुआ है, इसमें सेल का रेफरेंस यूज नहीं हुआ है। इसमें क्या हुआ, हमने डायरेक्ट हमें डिजिट का यूज किया। हमने क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू लिया, जो हमारी वैल्यू सम करना था 500 और 200 डाला था, एंटर मार दिया। तो जरूरी है जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हो तो आप सेल रेफरेंस का यूज करें, ना कि कोई वैल्यू इनपुट कर दें। कोई भी आपको डिजिट नहीं टाइप करना है। अगर आपको फंक्शन का आप यूज कर रहे हैं एक्सेल में, कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे सेल रेफरेंस ले लें, ना कि आप वो डिजिट अप्लाई करें। तो वहां पे आपको, अब जब भी आप कोई डेटा में कुछ चेंजेस करेंगे तो आपका आंसर नहीं बदलेगा। फिर अगर आपने मान लीजिए आपने डिजिट यूज कर दिया, अगर आप किसी भी अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हो या आपने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है, मार्कशीट बना रहे हो और आपने डिजिट अपने यूज कर लिया और अपने प्लस का साइन लगा के उसको सम कर दिया, तो जब भी आप किसी वैल्यू में कोई चेंजेस करेंगे, उस डेटा में कोई चेंजेस करेंगे, तो डेटा में आप चेंजेस करेंगे उसका आंसर एज इट इज रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो तीनों कंडीशन आप देख रहे हैं, तीनों में हमने सेल रेफरेंस लिया है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू जब आप चेंज करते हैं, जैसे मैं डाला 230, तो वो जहां जहां सेल रेफरेंस यूज हुआ वहां पे वैल्यू चेंज हो जाती है। पर आप जहां भी आप डेटा यूज कर लेते हैं तो वहां पे वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि ये सारे सेल एक्टिव होते हैं। और रेफरेंस की कंडीशन में जब आप यहाँ पे कोई वैल्यू में चेंजेस करते हैं तो उसका असर उसके आंसर पे आ जाता है। समझ रहे हैं? जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया 255, ये देखिए, ठीक है, ये एज इट इज। तो जरूरी है आप एक्सेल में सेल रेफरेंस का यूज करें, ना कि डिजिट का यूज करें। इससे आपको सुविधा होगी जब भी आप कोई फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं, कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, मार्कशीट बना रहे हैं, या कोई भी सीट बना रहे हो, वर्कर सैलरी या स्टूडेंट सीट बना रहे हैं, तो वहां पे सेल रेफरेंस का यूज करने पे जब भी आपको वैल्यू में चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ डेटा को सम कैसे करते हैं ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे समझ लेते हैं। अब डेटा को अगर मान लीजिए माइनस करना तो कैसे करेंगे। हमने ले लिया 500 प्लस हमने यहाँ पे डाल दिया 200। बहुत सिंपल तरीका है, डेटा को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, डेटा को माइनस करना हो, तो डेटा को माइनस कैसे करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहली वैल्यू हमारी 500 है, दूसरी हमारी 200 है। अब डेटा को माइनस करना है तो इक्वल टू को साइन लगाएंगे, सबसे ऊपर की वैल्यू हमने 500 को ले लेंगे और कीबोर्ड से माइनस के साइन को प्रेस करेंगे और जो नीचे की वैल्यू है 200 उसको सेट करके एंटर मार देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 500 में 200 चले गए तो आपका आ गया 300 रुपये, 300 आ गया। 500 में 200 गए तो आए 300। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका। इस तरह से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि आप वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। हमने 500 में से 200 घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया 300 रुपये। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर आपको वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको किसी भी डेटा को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। ऐसे वैल्यू ले लेते हैं, हमने डाल दिया 500 और हम डाल देते 200। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, देखिए एक्सेल में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इक्वल टू साइन लगाएंगे, वैल्यू ले लेंगे 500 और कीबोर्ड से हम एस्टेरिस्क यानी कि मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे, यानी एस्टेरिस्क का साइन कीबोर्ड में होता है, आप उसको प्रेस करेंगे, ये दबा दिया और नीचे की वैल्यू किसको हमको मल्टीप्लाई करना है, 200 को मल्टीप्लाई करना है। 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, ये हमारा आंसर आ गया, देख सकते हैं। तो हमने 500 से 200 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 1 लाख रुपए हमारा आंसर आ गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे डाल दिया 20, ये देखिए उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। हमने डाल दिया यहाँ पे 550, ये देखिए आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम सेल रेफरेंस यूज कर रहे थे, आपको देखिए मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पे बदल जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं किस तरह से एक्सेल में डेटा को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 500 और अगर हमने यहाँ पे डाला 50 एंटर। अब हम 500 से 50 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अब डिवाइड कैसे करते देख लेते हैं। तो 500 में से हमको 50 को डिवाइड करना है, इक्वल टू को साइन लगाएंगे, 500 ले लेंगे। कीबोर्ड से डिवाइड का साइन होता है ऑब्लिक, आप देखिएगा, जिसको अपन बोलते हैं
फॉरवर्ड स्लैश डिवाइड का साइन प्रेस करना है ये, और नीचे की वैल्यू ले लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। यानी 500 में से अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। अब आगे देख लेते हैं, अगर आपको किसी वैल्यू का एवरेज निकालना हो तो चलिए हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। ये हम ले लिया, ये हमारे सामने कुछ वैल्यू है। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे एवरेज निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। 2 तरीके देखिएगा यहाँ पे, देखिए कैसे निकालना है। सिंपल तरीका है, आप इसकी रेंज सेट कर लें और यहाँ पे एडिटिंग ब्लॉक में आपको मिलता है ऑटो सम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे आप एवरेज पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आ गया 69.1। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ओपन ब्रैकेट और यहाँ से रेंज सेट कर लेंगे, यहाँ से रेंज सेट कर लेंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर प्रेस कर दें। देखिए हमारा आंसर आ गया, देख सकते हैं। एवरेज निकालने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे रेंज सेट करके यहाँ पे आपको ऑटो सम का जो एडिटिंग ब्लॉक में ऑटो सम का ऑप्शन है डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है आप फंक्शन का यूज करके एवरेज को निकाल सकते हैं। इसका फंक्शन है इक्वल टू एवरेज, ओपन ब्रैकेट में आपको जो भी रेंज है आप रेंज सेट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। और बहुत ही आसान होता है एक्सेल में एवरेज निकालना। ऐसे तो बहुत कई और तरीके हैं एवरेज निकालने के, ये अपन आगे समझेंगे। और अगर हम लोग मैनुअली बात करें एवरेज निकालने की तो मैनुअली हम लोग कुछ ऐसे निकालते हैं। तो ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे पहले तो उसका सम पता होना चाहिए कुल कितना है या टोटल इसकी जो वैल्यू है। तो यहाँ पे पहले हम सम कर लेते हैं, ओपन ब्रैकेट, रेंज ले लेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर मार देंगे। तो जो हमारा टोटल आ रहा है वो 691 आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे? ये ले लिया हमने। तो यहाँ से हम पहले इस वैल्यू को ले लेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे। कुल कितने, यहाँ पे कुल कितने डिजिट है, यानी यहाँ पे कुल है 10, तो यहाँ पे डाला 10, एंटर मार दिया। देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप चाहें तो इस तरह से भी निकालना चाहें तो पैसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ वैल्यू है हमारे सामने, यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जानना है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। अगर आपको कहीं भी कोई डेटाबेस में अगर आपको ये जानना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है तो क्या करेंगे? देखिए पहले इसको सेट कर लेंगे और यहाँ पे आपको मिलता है एडिटिंग ब्लॉक में, आपको ऑटो सम पे जाना होगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बड़ी वैल्यू जानना हो तो यहाँ हम यूज करेंगे मैक्स फंक्शन का। क्लिक कर दिया, ये देखिए आंसर आ गया हमारा और 97 सबसे बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये जानना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वैल्यू जानने के वापस सेट करेंगे रेंज, ये हम रेंज सेट कर रहे हैं और वापस जाएंगे और ये हम करेंगे मिन। तो आपको जो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है इनमें सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 12, ये देखिए ये 12, ठीक है। और अगर हमको ये जानना है कि टोटल नंबर कितने नंबर है यहाँ पे, ये जानना है। ऐसे अगर आप काउंट करेंगे टाइम लगेगा। रेंज सेट करिए और वापस जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे काउंट नंबर। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टोटल वैल्यू है 12, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैल्यू है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये देखिए तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 12 आ रही है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए कितना आसान है। यानी एक्सेल में एक्सेल एक स्प्रेडशीट है और ये आपके बड़े से बड़े काम को बहुत ही आसानी से कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए नमस्कार।